गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट और गोल्डन रूल जो थे डेबिट और क्रेडिट करने के लिए उनको। एक बार थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैंने आपको अकाउंट्स के 3 टाइप्स बताए थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर भी 3 टाइप्स थे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में जहां जीवित पर्सन हो, फॉर एग्जाम्पल मोहन से अकाउंट, सोहन से अकाउंट, गीता से अकाउंट, सुनैना अकाउंट, ये जो जीवित पर्सन के नेम के जितने भी अकाउंट्स होते हैं, ये जो फिजिकल होते हैं, ऐसे जो पर्सन होते हैं वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। सेकंड बताया था आपको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, क्लब्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लियो क्लब, रोटरी क्लब, कोई स्पोर्ट्स क्लब, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स, स्कूल, हॉस्पिटल्स, सीबीएसई बोर्ड दिल्ली, एमपी बोर्ड भोपाल, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन, किसी बैंक का अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट, ये सभी इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए सभी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। अब कहेंगे ये पर्सन, जो हमारे ये पर्सन कैसे हुए? तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर वो जीवित तो नहीं होता, लेकिन फिर भी एक, जिस तरीके से हम एक नेचुरल पर्सन के नाम से बिजनेस की कोई असेट्स परचेस कर सकते हैं, उसके नाम से रजिस्ट्री करा सकते हैं, इनके नाम से भी कर सकते हैं, इसलिए आर्टिफिशियल पर्सनल पर्सन भी होते हैं। और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर सारे एडजस्टमेंट होते हैं जो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अर्नड इनकम या एडवांस इनकम, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। इन सब की डिटेल भी आपको बताएंगे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रीपेड क्या है, ये सब बाद में बताएंगे। दूसरा मैंने आपको अकाउंट बताया था, ये हमारा पर्सनल अकाउंट कंप्लीट हुआ। सेकंड अकाउंट है हमारा रियल अकाउंट, जिनका रिलेशन असेट्स और प्रॉपर्टी से होता है, वो सारे रियल अकाउंट होते हैं। ये भी 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट टेंजिबल रियल अकाउंट एंड सेकंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट मतलब जहां पे हम आइटमों को टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, जो फिजिकल रूप से प्रेजेंट हो। ऐसे जितने भी आइटम्स होते हैं वो सभी टेंजिबल रियल अकाउंट में आते हैं। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, गुड्स, कैश, बुक्स, ये जो सारी चीज़ें ये फिजिकल रूप से प्रेजेंट है, इसलिए ये टेंजिबल रियल अकाउंट होते हैं। और इनटेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर वो प्रॉपर्टी एसेट्स आती है जिनको हम ना तो टच कर सकते हैं ना सीन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। फर्स्ट है हमारा, अब इसके अंदर मैंने आपको बताया गुडविल क्या होता है। मार्केट के अंदर जो वैल्यू होती है बिजनेस की, जो उसका फेमस नेम है, जिसके कारण कोई फर्म हमारे मार्जिनल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी, उसको हम यहां पर गुडविल का नाम देते हैं।
पेटेंट मीन्स जहां किसी चीज को हमने पेटेंट करा लिया। मान लीजिए मैंने कोई आइटम बनाया, इस डिजाइन को कोई और कॉपी ना कर ले, उसके लिए मैं उसको क्या करा लेता हूँ, पेटेंट करा लेता हूँ, तो अब ये मेरा अधिकार हो गया। तो ये जो राइट्स होते हैं ये भी हमारी एक असेट्स है। ट्रेडमार्क मतलब बिजनेस का जो मोनो होता है, व्यापार चिन्ह, कोई आइटम तो है नहीं कि उठा के दे दिया एक दूसरे को, तो वो भी हमारी इंटेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर आती है। कॉपीराइट का मतलब किसी सिंगर ने कोई सॉन्ग गाया, उसको अगर किसी कंपनी को दिया तो उसका कॉपीराइट करा लिया, तो अब उस सॉन्ग को कोई और कंपनी कॉपी करके सेल नहीं कर सकती। ये भी एक प्रकार की असेट्स होती है बिजनेस की, राइट्स है। तो ये भी इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स के अंदर आते हैं। तो दो अकाउंट बता दिए, पर्सनल अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया, एंड थर्ड नंबर का अकाउंट जो होता है वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जहां पे एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम और गेन्स होते हैं, वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। इसको हम एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कमीशन, अगर हम कमीशन किसी को पेड कर रहे हैं तो वो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस है, और किसी रिसीव करेंगे तो वो इनकम हो गई। तो कमीशन हुआ, डिस्काउंट हुआ, रेंट, सैलरी, वेजेस, फ्राइट, कॉर्टेज, ऑक्ट्राय, इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, फ्यूल एंड वाटर चार्जेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये जितने भी एक्सपेंसेस है, इनकम है, गेन है, लॉस है, ये सारी चीजें आपके नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत आती है। तो ये 3 टाइप्स के मैंने आपको अकाउंट बताए थे। हमें सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन उसमें पहचानना पड़ता है, उसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्टिबल है, फिर इफेक्टिबल अकाउंट पर्सनल है, रियल या नॉमिनल है। तो आपको ये वाली थ्योरी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, जिससे आप उस ट्रांजेक्शन में ये क्लियर कर पाएंगे कि इसमें कौन कौन से अकाउंट्स है और वो अकाउंट पर्सनल है, रियल या नॉमिनल है। क्योंकि इसके बिना हम अकाउंट ही शुरू नहीं कर पाएंगे। जब हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि अकाउंट कौन सा, तो फिर आप कैसे अकाउंटिंग करेंगे। तो सबसे पहले अकाउंटिंग करने के पहले आपको ये चीजें सीखना पड़ेगी। अब चलते हैं अपन, हमारा जो चैप्टर है सबसे पहले वो है जर्नल। देखो अकाउंट्स के जो स्टेप्स होते हैं उसमें फर्स्ट स्टेप होती है हमारी जर्नल एंट्री। जैसे हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो सबसे पहले उसको रिकॉर्ड करने के लिए जिस बुक का हम यूज करते हैं वो होती है जर्नल। और जर्नल के अंदर हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। जर्नल के अंदर जो नोट करेंगे उसको एंट्री करना बोलेंगे। अब जर्नल के अंदर हमें सबसे पहले, आप जानते हैं कि हम जो भी अकाउंट्स कर रहे हैं वो डबल एंट्री सिस्टम में होता है। और डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये होता है कि हम जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं, हम जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसमें कम से कम 2 अकाउंट इफेक्टिबल होते हैं, जिसमें एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा क्या होता है, क्रेडिट होता है। अकाउंट के अंदर 2 साइड है, एक डेबिट है, जैसे एक पाने वाला है तो एक देने वाला होता है। तो ऐसे ही एक डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट क्या होगा, उसका अपोजिट यानी क्रेडिट होगा। तो डेबिट और क्रेडिट करने के क्या रूल्स हैं, उसके लिए हम उसके गोल्डन रूल बोलते हैं। और हमारे जो गोल्डन रूल है उसको हमें अच्छे से देखना है। अब गोल्डन रूल क्या होते हैं, देखिए जब भी कोई ट्रांजैक्शन हमारे सामने जैसे आए, हम सबसे पहले गोल्डन रूल के पहले 2 बात अपने आप से क्लियर करेंगे। फर्स्ट, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्टिबल है, फर्स्ट पॉइंट अपने आप से क्लियर करना है ट्रांजैक्शन को देख के। और सेकंड, जो अकाउंट इफेक्टिबल है वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, ये पहचानना। जब ये 2 पॉइंट अपने आप से क्लियर कर लेंगे तो हमारे गोल्डन रूल हमको काम आएंगे। और हमारे गोल्डन रूल क्या होते हैं, फर्स्ट, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। भाई अगर पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है, जहां पर्सन होता है, या तो वो नेचुरल पर्सन होगा या आर्टिफिशियल होगा या रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है, पर्सनल अकाउंट आपने पहचान लिया तो आप ये देखो कि वो रिसीवर है या गिवर है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में 2 ही चीज देखेंगे, रिसीवर या गिवर, या तो रिसीवर होगा या गिवर होगा। तो रूल क्या पर्सनल अकाउंट का, कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये फर्स्ट अकाउंट था। यदि अकाउंट रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल्स होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जो वस्तु व्यापार में आए वो डेबिट, क्योंकि रियल अकाउंट का रिलेशन किससे,
प्रॉपर्टी से, असेट से, आइटम से। इसके बारे में क्या रूल देखेंगे कि वो व्यापार में आ रहा है या जा रहा है। अगर व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट है तो क्रेडिट। तो रियल अकाउंट के अंदर ये ध्यान रखना है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो और जो जाती है उसे क्रेडिट करो। एंड थर्ड गोल्डन रूल नॉमिनल अकाउंट के लिए, नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या होते हैं, एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम और गेन। आपने पहचान लिया नॉमिनल अकाउंट है तो चेक करो कि ये क्या चीज है, क्योंकि रूल है हमारा कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो 3 आपके गोल्डन रूल मैंने आपको बताया, लेकिन गोल्डन रूल के पहले 2 पॉइंट्स अपने आप से क्लियर करना सेफ। फर्स्ट कि कौन कौन से जो ट्रांजेक्शन है उसमें कौन सा अकाउंट इफेक्टिबल है, फिर जो अकाउंट इफेक्टिबल है वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। ये आपको अपने आप से फटाफट एंट्री देखते से आपको पहचानना है। और इसके लिए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, रियल अकाउंट कौन से होते हैं, नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं। तो यदि पर्सनल अकाउंट है तो गोल्डन रूल मैंने आपको बताया कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट होगा। यदि रियल अकाउंट है, आइटम्स है, रियल अकाउंट है तो रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो वस्तु व्यापार में आती है वो डेबिट और जो जाती है वो क्रेडिट। एंड नॉमिनल अकाउंट है तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट, यानी खर्च और हानियों को डेबिट करो और जितने भी हमारी इनकम है, आय होती है, लाभ होते हैं उनको हम क्रेडिट करेंगे। तो ये गोल्डन रूल आपके फिर परफेक्ट होना चाहिए। ये 3 ही लाइन के गोल्डन रूल आपकी पूरी अकाउंट्स, यानी आप जहाँ तक कॉमर्स आप पढ़ेंगे ये पूरी अकाउंट्स को करने के लिए गोल्डन रूल होते हैं जिन्हें आपको परफेक्ट आना चाहिए, क्योंकि इन गोल्डन रूल के बिना हम कहीं भी कुछ नहीं कर सकते। गोल्डन रूल के अलावा कुछ पॉइंट अब मैं बता रहा हूँ कि हम जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं। अब जर्नल एंट्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे ऊपर जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जिसकी भी बुक होगी उसका नेम लिखेंगे और फिर इस तरीके का फॉर्मेट यहां पर बनाते हैं। यह हमारा फॉर्मेट होता है। पहले कॉलम, पूरे पेज पे पर्टिकुलर का कॉलम बड़ा होगा, एक एलिफ का कॉलम होता है और अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम में हम लिखते हैं डेट, सेकंड कॉलम में पर्टिकुलर्स, फिर आता है एलिफ, इधर होगा हमारा अमाउंट यानी डेबिट अमाउंट और फिर होता है क्रेडिट अमाउंट। अमाउंट की जगह आप रुपीस का साइन लगा सकते हैं। इस तरीके का फॉर्मेट होता है। हम इसमें लिखना कैसे है, डेट हम कैसे लिखते हैं, डेट में सबसे पहले ईयर है, जैसे मान लीजिए 2020 है तो 2020 जुलाई 1, ऐसा नहीं लिखेंगे 1 जुलाई 2020, नहीं, 2020 जुलाई 1 ये है। हम डेबिट वाले अकाउंट्स को, देखो मैंने आपको बताया कि हर ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट इफेक्टिबल होते हैं, जिसमें एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो जो अकाउंट डेबिट होता है उसको जस्ट हम लाइन के पास से लिखेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे अकाउंट शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे A/C, और उस डेबिट वाले नाम के पहले एलएफ के कॉलम के पास में यहाँ पे DR शब्द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्रेडिट वाले अकाउंट को थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे और उसके नाम के पहले हम 2 शब्द का यूज करेंगे, 2 का यूज करेंगे, फिर अकाउंट लिखेंगे। यहाँ कुछ नहीं लिखना है। डेबिट का अमाउंट डेबिट के कॉलम में आएगा और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में हम लिखते हैं, और फिर यहाँ पे हमने जो भी किया डिटेल उसको यहाँ पे शो करेंगे नरेशन के तौर पे और फिर लाइन खींचते हैं। तो ये जर्नल एंट्री करने की हम शुरुआत कर रहे हैं कि कैसे लिखते हैं, कॉलम डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। एलएफ का मतलब होता है लेजर फॉलोइंग नंबर, यानी जो लेजर का पेज नंबर होगा उसको लिखते हैं, जिसका हमको यूज अभी नहीं करना है। डी डेट लिखेंगे, सबसे पहले लाइन के पास ये डेबिट वाले अकाउंट को लिखेंगे और फिर जो क्रेडिट होता है उसको थोड़ी सी जगह छोड़ के उसके पहले 2 शब्द का यूज करेंगे। अब सबसे पहले हम जब गोल्डन रूल हमें पता चल गया तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ पॉइंट्स और बता रहा हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिएगा कि यदि परचेस और सेल्स
परचेस ऑफ सेल्स मीन्स खरीदना और बेचना। यदि परचेस ऑफ सेल्स के बारे में हमें ये क्लियर नहीं है कि वो कैश या क्रेडिट, और साथ में अगर पर्सन का नाम दिया हो तो उसे हम यहां पर क्या मानेंगे, क्रेडिट मानेंगे। यदि परचेस ऑफ सेल्स के बारे में ये क्लियर नहीं है कि वो कैश या क्रेडिट, और साथ में अगर पर्सन का नाम नहीं दिया हो तो उसे हम कैश मानेंगे। यदि पर्सन का नाम दिया हो तो क्रेडिट मानेंगे, और अगर पर्सन का नाम भी है और कैश भी है तो फिर कैश मानना है। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है कि हमने ब्रॉड गुड्स यानी माल खरीदा, नाम नहीं दिया किससे खरीदा, तो ये कैश में खरीदा है। अगर लिखा है कि ब्रॉड गुड्स फॉर कैश तो भी कैश है। अगर यह लिखा है कि ब्रॉड गुड्स फ्रॉम राम यानी राम से माल खरीदा, तो ये क्रेडिट में खरीदा है क्योंकि पर्सन का नाम दिया हुआ है। और अगर ये लिखे कि ब्रॉड गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश, तो हमने कैश में परचेस किया है, और जब कैश में परचेस करते तो नेम पर ध्यान नहीं देते, उसको भूल जाते। ठीक, जब भी हम जर्नल करते हैं, मैंने आपको बता दिया, पहले हम डेबिट वाले को लिखते हैं, उसके नाम के आगे डीआर शब्द का यूज करते हैं, फिर क्रेडिट वाले को लिखते हैं, उसके पहले टू वर्ड का यूज करते हैं। यदि ये तो मैंने आपको परचेस और सेल्स के बारे में भी बता दिया। यदि कोई अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और उसके साथ अगर पर्सन का नाम भी दिया हो, तो नॉमिनल अकाउंट हमेशा ही कैश में होते हैं। नॉमिनल मीन्स एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम और गेन, इसलिए उस एंट्री के अंदर पर्सन का नाम नहीं आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो डिस्काउंट होता है और बैड डेब्ट्स होता है, ये भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, लेकिन इन दोनों ये नॉन कैश आइटम है, इसलिए इनके साथ में हम यहां पर पर्सन के नाम का यूज करेंगे, ना कि कैश का नाम का। बाकी सब नॉमिनल अकाउंट कैश में होंगे। कुछ और नॉमिनल अकाउंट होते हैं जो कैश नहीं होते, लेकिन उनमें पर्सन का नाम नहीं होता, असेट्स का नाम होता है, जैसे डेप्रिसिएशन हुआ। तो ये मैंने आपको जर्नल के सारे रूल्स बता दिए। अब मैं यहाँ से आपको इसके बाद में जर्नल के प्रैक्टिकल कराएंगे, सवाल करेंगे अपन, जिसमें आपको वापस से रूल क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जब हम सवाल करें उसके पहले ये सारे रूल्स आपको परफेक्ट आने चाहिए, इसलिए इस वीडियो को आप बार बार देखें। अभी तक हम जितने भी वीडियो इसके बाद अब करेंगे वो आप एक बार भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये आपका सबसे बेसिक पॉइंट है कॉमर्स का, यानी जब हम कॉमर्स की शुरुआत करते हैं तो उस कॉमर्स की सबसे मेन चीज़ है, तो इसको आप अच्छे से करें। तैयार? ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी था वीडियो में। थैंक यू।